जो पहला बिल आया था इसमें वो एपीएमसी एक्ट 2020, उसका पूरा नाम क्या है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, जो फार्मर के प्रोड्यूस अलग अलग समझ ले रहे हैं, ट्रेड फार्मर प्रोड्यूस यानी कि जो कृषि उपज है उसकी, जो किसान ने उगाया है, जो उसका उत्पाद है, उसका ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके लिए सरकार किस तरह से क्या क्या चीजें प्रमोट करेगी, क्या क्या फैसिलिटीज देगी, उन सारी की बात, उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे क्या है प्रोविजन है। पहला प्रोविजन ये है कि देखिए, अदर देन एपीएमसी, अदर देन एपीएमसी का मतलब जो दूसरे निजी उद्यमी हैं, जो लोग क्या करते हैं, वो अपने एक प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं, अपनी एक मंडी खोल सकते हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास जो है एपीएमसी के अलावा भी और सारे ऑप्शन होंगे। वो चाहे एपीएमसी बंद नहीं हुई, एपीएमसी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, एपीएमसी के अलावा और भी कहीं पर जा सकते हैं और उससे अपने सामान जो है, अपना जो उत्पाद है उसको बेच सकते हैं। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे उन्हें अच्छा प्राइस मिलेगा, जहाँ पे उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी, वो वहाँ पे मूव कर सकते हैं। सिर्फ एक बाध्यता जो एपीएमसी के लिए थी कि जो एपीएमसी देता था वहीं पे वो बेच सकते थे अपना, वो बाध्यता उनके लिए खत्म हो गई है। दूसरा प्रोविजन क्या है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीएमसी की संकल्पना थी उसमें ये होता था कि व्यक्ति अपने ही जिले की एपीएमसी में जाके बेच सकता था। किसान जो है, अगर मैं इलाहाबाद का हूं तो मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, वो मुंडेरा मंडी जो है इलाहाबाद की, वहीं पे मैं जाके बेच सकता हूं। मैं कानपुर की मंडी में जाके नहीं बेच सकता हूं, मैं लखनऊ की मंडी में जाके नहीं बेच सकता हूं। अगर आप ये क्यों नहीं समझते हम लोग कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे 2000 रुपए कुंटल कोई एपीएमसी ले रही, प्रयागराज में मुझे कितना मिल रहा है, 2000 रुपए मिल रहा, और उसी प्रोडक्ट का मुझे अगर 2300 रुपए लखनऊ या कानपुर में मिल रहा है, तो मैं वहां जाके क्यों ना बेचूं। ठीक है, तो ये जो है इंटर स्टेट, यानी कि आप एपीएमसी की बाध्यता खत्म होगी कि एक जिले में ही बेच सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, उस पूरे राज्य में कहीं भी बेच सकते हैं। उसके साथ साथ इंट्रा स्टेट भी है कि आप विद इन स्टेट के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। ठीक है, आप जिले अपने राज्य के अंदर जहां मर्जी वहां बेचिए, पूरे देश में कहीं भी बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, फायदा उसका ये होगा पहला कि मान लीजिए अगर किसान के पास उपज ज्यादा हो गई, ठीक है, जो उसकी उपज है फसल की वो बढ़ गई, तो सिर्फ उसकी तो बढ़ी नहीं होगी, बाकी जो किसान है उनकी भी बढ़ी होगी। तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड अपने आप उस जगह पे कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद लिख दे रहा हूं, प्रयागराज ही, तो अगर इलाहाबाद में उपज बढ़ गई तो इलाहाबाद में जो है मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। और मान लीजिए कानपुर में या लखनऊ में वहां पे उपज उसकी कम हुई है, तो यहाँ पे प्राइस हम क्या मिलेगा, ज्यादा होगा, तो हम यहाँ ना बेच के हम क्या चले जाएंगे, यहाँ पे बेच लेंगे, तो किसान जो है वो प्रॉफिट में हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर यूपी में उपज ज्यादा हो गई तो क्या होगा, हमारी यहाँ पे जो मार्केट है वो कम हो जाएगी, लेकिन हो सकता है बंगाल उड़ीसा यहाँ पे जो उतनी पैदावार ना हुई हो, तो वहां पे हमें उस प्रोडक्ट का क्या हो गया, अच्छा प्राइस मिल पाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा ई मार्केट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल होगा, हो सकता है ऐप बना हो, वेबसाइट हो, वहां से एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा किसानों को। अब किसान जो है टेक एंड उनका बहुत अच्छा ना हो अगर, तो हो सकता है कि जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हो उनका इंटरेस्ट इसमें हो। हम हर तरह की शॉपिंग अगर कर लेते हैं, हमें अगर कोई कपड़े चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए, हम अमेजोन से मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। तो कृषि उत्पादों के लिए भी हो सकता है गवर्नमेंट जो है एक ऐप लॉन्च करे, जहां पे हम इन सारी चीजों की सीधे परचेज कर सकते, किसान भी आकर वहां पे अपना सीधा माल बेच सकता है, कोई भी रिटेलर हो, उपभोक्ता हो, वहां से उसे क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। टैक्स रिलैक्सेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे विवाद भी है थोड़ा बहुत कि टैक्स रिलैक्सेशन, ये जो इस तरह की ऑटोनोमस बॉडी होंगी या फिर जो निजी उद्यमों की बॉडीज होंगी, उसमें क्या होगा, फार्मर को जो है कोई अपनी तरफ से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो इतने कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था, देख रहे थे आप, एपीएमसी में जो टैक्स देना पड़ता है उसकी वजह से क्या होता था, कॉस्ट बढ़ जाती थी, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका सीधे प्रॉफिट जो होगा वो किसको होगा, किसान को होगा। तो यहाँ पे टैक्स रिलेशन, फार्मर से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। विवाद का त्वरित निपटारा, हो सकता है इसमें कोई डिस्प्यूट हो, तो डिस्प्यूट के लिए क्या होगा, ये मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे हो सकता है वो डीएम के रैंक का हो, एसडीएम रैंक का हो, वो क्या करेगा, उसका सीधे जल्दी जल्दी निपटारा करने की कोशिश करेगा। ये लाइक जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारी काम करती है, लोक अदालतें काम करती है, उसी तरह ये कुछ काम करे। वन नेशन
वन मार्केट, सरकार इसको लेकर थोड़ा डेडिकेटेड है हर चीज़ में। देखिए वो एक लाना चाहती है, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक आधार कार्ड, तो उसी तरह वन नेशन वन मार्केट का भी कंसेप्ट है। अब इसमें क्या क्या प्रोस कॉन्स है ये देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह का आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो व्यापारिक संभावनाएं जो हमारे किसान हैं उनके लिए क्या होगी, संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वो चाहे एपीएमसी में बेचे, जहाँ पे उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा वो वहां पे बेच सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी उनमें, तो जो अगर प्रतिस्पर्धा का जहां भी माहौल होगा तो वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्वालिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। स्कोप, जो आने वाली जनरेशन है वो अब कृषि को क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे देखिए अब सीधे सीधे फायदा किसान को मिलेगा। तो क्या करते थे लोग, मजबूरी में जो लोग किसानी करते थे वो अब शौक से करेंगे किसानी, क्योंकि उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाएगा, कॉर्पोरेट कल्चर आ जाएगा, तो वहाँ पे वैल्यूज बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है जो नई जनरेशन है वो इसकी तरफ उसका रुझान पॉजिटिव होगा। मार्जिनलाइज्ड एग्रो प्रोडक्ट, जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, जब उन हर चीजों को हम क्या करते हैं, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, हर लिए सभी चीजें अमेजोन पे अवेलेबल हैं, सभी अलग अलग वस्तुओं के लिए क्या है हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल है। तो किसान इसके लिए क्यों नहीं, कृषि जैसा हम चीज रेगुलेशन जो है सभी अलग अन्य प्रोडक्ट के लिए है, अन्य उत्पादों के लिए है, वैसा ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कृषि उत्पादों के लिए भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स भी कुछ है। सबसे पहला, एपीएमसी का अस्तित्व। लोगों का कहना है कि एपीएमसी का अस्तित्व यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एपीएमसी क्यों अस्तित्व खत्म होगा, क्यों खत्म नहीं होगा, या फिर क्यों खतरे में है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, टैक्स रिलैक्सेशन। जब किसान को यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है, तो किसान कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो वहां पर जाएगा जहां पे उसको सस्ता चीजें पड़ना, जहां पे उसकी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो जब दोनों में कंपटीशन करना है, तो या तो आप इस पे भी टैक्स खत्म कीजिए, किसान को यहाँ भी टैक्स ना देना पड़े, वहां भी टैक्स ना देना पड़े, या फिर अगर उस पे टैक्स नहीं देना, यहाँ पे अगर टैक्स देना पड़ रहा तो वहां पे भी टैक्स लगे, सेम पेज पे हो दोनों, या तो दोनों में टैक्स हो या फिर दोनों किसी में टैक्स ना हो। प्रभुत्व संपन्न प्रशासन, प्रभुत्व संपन्न प्रशासन की कोई ये मामला जो है कोर्ट नहीं जा सकता है, आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। तो जितनी भी पावर होगी वो किस में होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है कहीं ना कहीं वो सरकार को ही रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे एक समझ सकते हैं कि आप शायद मैं लगा रहा हूं, शायद हो सकता है वो बायस्ड हो, या हो सकता है किसी तरफ उनका फैसला झुका हुआ हो, तो इस पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, कोर्ट को आना चाहिए, कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। हो सकता है कोई प्राधिकरण जैसी चीजें होती हैं जो ट्रिब्यूनल है उसे बना देना चाहिए। ट्रिब्यूनल में क्या होता है कि एक्सपर्ट्स भी होते हैं और जो जुडिशरी के लोग होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, फेयर जस्टिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लाइसेंस प्रणाली, ये थोड़ा एक फ्लेक्सिबिलिटी कह लीजिए या लचर व्यवस्था कह लीजिए, एक तरह का लूप होल है इसमें कि लाइसेंस किसी को भी मिल सकता है। जैसे वहाँ पे कॉर्पोरेट में कोई प्राइवेट आदमी चाहिए, निजी व्यक्ति चाहिए, व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति हो, निजी उद्यमी हो, वो अगर लाइसेंस लेना चाहे उसको मिल जाएगा। कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्तें नहीं है। मसलन जैसे पैन कार्ड होल्डर है अगर, तो उसी को लाइसेंस मिल जाएगा उसमें। तो ये थोड़ा लूप होल है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। अभी किस तरह इसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो वही बताया। अगर इस डाउट को दूर करना है तो वही है, सेम पेज पे लाने के लिए या तो दोनों पे टैक्स हो या टैक्स ना हो। इसमें वही बता रहा हूँ, ट्रिब्यूनल का इंटरवीन करना जरूरी है। कोई इस तरह की प्रणाली आ जाए जहाँ पे कोर्ट का भी एक प्रेशर हो, जो कि एक, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्वतंत्र संस्था हो, वो उसको जो है जिस तरह का अगर उसमें विवाद हो तो एक स्वतंत्र संस्था के हाथों उसमें क्या हो, न्याय प्रणाली को एक्वायर किया जाए। लाइसेंस प्रणाली के लिए सभी के लिए ना हो, जो एक सिक्योर व्यक्ति हो, जो फ्रॉड के चांसेस जिसके लिए कम हो सकता, चाहे उससे आप सिक्योरिटी जमा कर लीजिए या फिर उसकी जो लैंड है उसको थोड़ा अपने पास गिरवी रख लीजिए, कुछ उसके ऊपर इस तरह का दबाव हो जिससे वो फ्रॉड करने से घबराए, फ्रॉड करने से बचे। क्योंकि किसान जो है वो लीगल प्रोसेस में जाने से बचता है, उसके लिए सही नहीं होती वो। तो ये सारी चीजें। अब जो हमारा अगला बिल है हम उस पर बात करते हैं।